बकर 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 बीच में ना बोला करो, पहले सुन लो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ देने वाले इस समय बहुत खुश होंगे, ठीक है, जैसे आप लोग हैं। अरे हमने देखा है जीपीओ से डिब्बा लेते निकलते हुए तुमको, तो आप हम पे जो टारगेट कर रहे हैं। कहा भारतीय जनता पार्टी ये, कहा फलाने, कहा धमाका, कहा करते रहते हो। भाजपा के प्रवक्ता बन के मत आइए। जनता की आवाज अगर बनना है तो बन के आइए, हम सवालों के जवाब देंगे आप लोगों को। पत्रिका करना पहले सीखो। भारतीय जनता पार्टी लिफाफा दिया, बस समाजवादी पार्टी के पीछे चलो। हाँ या ना बताइए, आपको सिखाएंगे कि हाँ पत्रिका कैसी की जाती है। जी माने गोदी, आर माने पैसा। अब ये बताओ तुम लोग राम के रास्ते पे कब चलोगे? नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में लगभग 100 दिन से भी कम समय बचा है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कुल 5 दिन बाकी हैं। तो देश का माहौल बहुत ख़राब है। देश के अंदर बताया जा रहा है कि मुसलमानों से ट्रेन के अंदर ना निकलें और क्या कहते हैं बसों में ना जाएं, इधर ना जाएं, उधर ना जाएं। तो भाई भारतीय जनता पार्टी चाह क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी जो है माहौल ख़राब करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ देने वाले इस समय बहुत खुश होंगे। समझ गए, जैसे आप लोग हैं। कैसे? हम कैसे? अरे हमने देखा है जीपीओ से डिब्बा लेते निकलते हुए तुमको। समझ कब आपने कहाँ देख लिया? अरे ऐसा नहीं बाबू कि हम यहीं कार्यालय पर रहते हैं, हम गाड़ियों से आते जाते रहते हैं, हमें पता है भारतीय जनता पार्टी के जो लिफाफा वाले। पार्टी के ऑफिस में तो नहीं रहते आप? हम बाहर से देखा ना निकलते हुए डिब्बा लेकर, जिस तरह आप लोग निकलते हो। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ये कहा, फलाने कहा, धमाका कहा करते रहते हो। आप कभी ये पूछते हो हम लोगों से कि आज जनता ने ये आवाज उठाई है, क्या इसमें आप साथ दोगे? तो जनता की आवाज के लिए तो आपसे बात कर रहे हैं। तो जनता की आवाज कहाँ हो? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हो ना पूछने हम लोगों से। क्या पूछने हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ? भाई आपके सवाल क्या था, आप बताइए हमें, क्या था सवाल? आप राम मंदिर का मुद्दा है। नहीं, राम मंदिर मुद्दा कब तक रहेगा ये बताइए। अरे राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, कह रहे हैं हम 500 साल बाद मंदिर बनवा रहे हैं, तो आप हम पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? एक बात बताओ, राम मंदिर का मुद्दा 22 तारीख को खत्म हो जाएगा, चलो मंदिर का वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का बात किया था, जो बड़े बड़े पेपरों में अखबारों में निकला है, लाखों योजनाएं, क्या उस पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं कर रही। नहीं करेगी कि नहीं, हाँ या ना बताइए। भाजपा बताइए, आप विपक्ष में हैं, आप बड़े नेता हैं, आप बताइए। भाजपा के प्रवक्ता बन के मत आइए। जनता की आवाज अगर बनना है तो बन के आइए, हम सवालों के जवाब देंगे आप लोगों के। हम जनता की तरफ से आपसे पूछना आए हैं। अरे जनता की तरफ से कहाँ पूछने आए हो? गए हो यूको गार्डन में धरना देने? धरना दे रहे हैं जो हमारे 69,000 शिक्षकों का मुद्दा उठाने के लिए गए वहाँ भी। नहीं, क्या आवाज उठाई? कोई सुना? कोई कितना चलाया आपने? हमने अपने चैनल पे लगाई। कितना चला? 10,000 लोगों ने देखा। आपने वहां गए, वहां रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद वो जो विधायक है, जो नेता बने हैं ओबीसी एसटी के, उनसे पूछा जाके कि आखिर वो कब तक बैठेंगे। गए उसके बाद पत्रिका करना पहले सीखो। भारतीय जनता पार्टी लिफाफा दिया, बस समाजवादी पार्टी के पीछे चलो। चलते हैं वहां पे, उलझाते हैं लोगों को। ऐसे नहीं पत्रिका की जाती। आप पहले वहां जाओ यूको गार्डन, वहां पूछिए। उसके बाद उन्हीं समाज के जो नेता उनके पास मंत्री बने बैठे हुए, उनसे पूछिए कि ये कब तक बैठेंगे, कि एक आधी की जब लाश गिर जाएगी तब पूछेंगे। चुनाव का वक्त है, आप जनता के बीच में जाइए और समझाइए अपने मुद्दे। आप अपने जनता के सामने रखिए, जनता की अदालत में। जब जनता ही नहीं बचेगी तो चुनाव में वोट कौन डालेगा? कब्रिस्तान से परमाणु बम गिर जाएगा क्या? नहीं, भूत प्रेत आएंगे डालने यहाँ वोट। कौन आएगा डालने वोट, बताइए? जब जनता बचेगी नहीं, मरी जा रही है, कुछ पशुओं को खेते खेते मरी जा रही, कुछ धरना देते देते मरी जा रही है, कुछ पे फर्जी मुकदमा करे दे रहे हो और कुछ को गाड़ी के नीचे कुछ लगा दे रहे हो। तो एक बात बताइए, जब जनता इतनी परेशान है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन जाती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोग बनवाते हो, जनता नहीं बनवाती है। जब तक आप लोग मेरे हाथ में होता तो आप मुझसे भी कह देते हमारी बनवा दो, मैं तुम्हारी बनवा दूंगा। हाथ भैया, खतरनाक चीज तो ये है, यही लोग गुमराह करते रहते हो। जिस दिन तुम लोग अगर एक मंत्र, मोदी मीडिया नहीं है। अरे ये सब कहते हैं जितने हैं, ये तो घिसा पिटा डायलॉग है कि हम गोदी मीडिया है नहीं। बाबू, किसी के माथे में नहीं लिखा होता है गोदी मीडिया, लिखा हुआ है जी न्यूज के, आज तक के जी लिखा है। जी के जी आर एम पर डाल दीजिए, गोदी मीडिया हो जाएगा। ये जी आर है। जी माने आर, जी माने गोदी, आर माने पैसा, ठीक है। भाजपा का पैसा कहाँ हो गया? पैसा होता है भाई, समझ गए? यही तो है। गणित कहाँ से लेकर आएगा? अरे गणित वहीं से लेके आते जहां से आप लोग लेके आ रहे हो, ठीक है। जिस भारतीय जनता पार्टी की गोदी मीडिया से मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस विद्यालय में आप लोग पढ़े हो ना, वहाँ के जो है प्रोफेसर हम थे। अच्छा, ज्यादा न उड़े। अगर आपको कल से पत्रिका करनी है तो पहले आप गांव जाइए, गांव की समस्या रिकॉर्ड करके लाइए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाइए, उसके बाद प्रक्रिया लीजिए, उसके बाद विपक्ष के नेता के पास आइए। आपको सिखाएंगे कि हाँ पत्रिका कैसी की जाती है। उस
दिन जनता आपको वाहवाही करेगी। मगर जब तक वो भैया इतना बड़ा डिब्बा नहीं मिलता है हाँ। जिसमें 500 की नोटें होती है, हाँ। लेके कार्यालय के बाहर निकल रहे थे, हम देख रहे थे, उधर से निकले थे। किसको देखा? आपको देखा। मुझे? अरे भाई जितने गोदी मीडिया वाले हो उधर से जब निकलते तो चेहरे पे, आज देखो चेहरा आपके रौनक है। मैं तो सभा कार्यालय के सामने खड़ा हूँ, अब तो रौनक चेहरे पे। भैया देखो आप लोगों के चेहरे पे देखो एकदम रौनक है, हम लोगों के चेहरे पे यही लग रहा कि आप शाम को पता नहीं हमारे घर में चाय पत्ती है, नमक है, दूध रहेगा कि नहीं बड़े है। परेशान लग रहे हैं आप। परेशान भैया आप लोगों ने मोदी जी से बहुत परेशान है। मोदी भैया हो, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए जो देश को पूरा खोखला कर दे और कहे भाई और बहनों, समझ गए, कच्छा फटा है भाई और बहनों, पूरे देश को तो बेच डाला। 22 तारीख के बाद बताइए अब क्या होगा देश में, है? ऐसा एक रेल बेच दिया, हाँ, प्राइवेट कंपनियां बेच दी, नौकरी कहां से देंगे 22 तारीख के बाद? हाँ, अगर आप जाना भारतीय जनता पार्टी के पास हाँ, तो समझ गए, हाँ। तो उनसे पूछना हाँ। कि अब तो राम बन गया, राम का मंदिर बन गया है, हाँ। ठीक है, प्राण प्रस्थान भी हो गया, ठीक, उसके बाद आप बताइए 2 करोड़ नौकरियां ध्यान भटकाने के लिए तो हो रहा है। अरे 23 तारीख सुनो, जाओ पहले, हाँ। बकर 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 बीच में ना बोला करो, पहले सुन लो। हाँ, लो। 23 तारीख को जाना भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास हाँ। और उनसे ये कहना हाँ, कि भैया मंदिर तो बन गया, हाँ। अब ये बताओ तुम लोग राम के रास्ते पे कब चलोगे? कब चलोगे राम के रास्ते पे? तुम कि क्या- रावण बन के घूमोगे? तो तुम क्या चाहते हो, मोदी जी 14 साल के लिए जंगल चले जाएं? अरे जाएं, देश के लिए तो कहे कि हम झोला उठा के चल देंगे, तो अब उनका समय आ गया, झोला उठाएं भैया, जाएं, देश को बर्बाद ना करें। और तुम लोगों से भैया कह रहे हैं हाथ जोड़ के ये लिफाफा छोड़ दो, नहीं सरकार परिवर्तन होगी तो कटोरा लेके भीख तुम ही लोग मांगोगे। और हमें लगता है उस मंदिर के बाहर जो रोजगार की बात चल रही वो आप ही लोगों के लिए बोल रहे। समझ जाइए मोदी जी किसका इशारा किधर है, क्योंकि व्यापारियों को भी उठा के लिया, किसानों को भी उठा के लिया, बारी अब गोदी मीडिया की है, तुम लोग अब की रोओगे। ठीक, जय धन्यवाद, धन्यवाद।